कठोर तपस्या में 6 वर्ष बिता देने के पश्चात सिद्धार्थ को असारता और निरर्थकता का ज्ञान हुआ। तप करते करते उनका शरीर कमजोर हो गया था। सीने की पसलियां स्पष्ट दिखने लगी थीं। पीठ और पेट मिलकर एक हो गए थे और पीठ पकड़ते तो पेट हाथ में आ जाता। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। सिद्धार्थ इस नतीजे पर पहुंचे, इस तरह तो वे उस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी खोज में उन्होंने घर त्याग किया था। पर्याप्त सोच विचार करके उन्होंने कोरी तपस्या का मार्ग त्याग दिया। उन्होंने स्वयं मध्यम मार्ग की खोज की, जो 2 अंतों लगातार भोग विलास और निरंतर के मध्य का मार्ग था। जब उन्होंने तपश्चर्या का मार्ग त्यागा तो उन 5 साधियों ने उनको त्याग दिया जो उन्हें महान संत समझकर उनके साथ लगे हुए थे। किंतु सिद्धार्थ अपने प्रयत्न से विचलित नहीं हुए। भले ही वे 5 जो पंचवर्गीय भिक्षु कहलाए वह पद से भटक गए, विचार कर सिद्धार्थ का साथ उन्होंने छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और वे सफल हो गए। उन्होंने बोधि लाभ किया और बुद्ध हो गए। बुद्ध बनने पर उनके मन में यह विचार आया कि जो परम ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उस ज्ञान का उन्हें प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रश्न पैदा हुआ, यह ज्ञान किसे दिया जाए। उनका ध्यान उन 5 की तरफ गया जो उन्हें भ्रमित समझकर छोड़ गए थे। उन्होंने उन 5 को उपदेश देने का मन बना लिया। परम ज्ञानी बुद्ध ऋषिप्तन के पास वन में जा पहुंचे। उनके वे 5 पुराने साथी वहीं थे। उन 5 ने निश्चय कर रखा था कि वे इस श्रमण को सम्मान नहीं देंगे, उसको कोई महत्व नहीं देंगे। बुद्ध को अपनी तरफ आते देख उन्होंने अपने मन को और भी दृढ़ बना लिया था, परंतु उनकी छवि देखकर वह 5 पिघल गए। वे सारी शिकायत आपत्तियां भूलकर बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को ही दिया। उनका यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। इस उपदेश में उन्होंने स्वयं निर्धारित मध्यम मार्ग की व्याख्या की है। बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर उन 5 ने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और वे बुद्ध के शरणागत हो गए। यह प्रसंग बनारस के पास का है। उन दिनों बनारस में एक धनी सेठ रहता था। उसका एक लौता पुत्र था, उसका नाम था राहुल। राहुल के पिता ने राहुल को सभी तरह की सुख सुविधाएं दे रखी थी। उसके पास विशाल धन संपदा थी, अपार वैभव, असीम ऐश्वर्य था। एक संकेत पर संसार की कोई भी भौतिक चीजें उसके लिए प्रस्तुत हो जाती थी। पिता ने राहुल के लिए सभी भौतिक सुख के साधन जुटा रखे थे। बाहरी परिवार की कोई समस्या, कोई कठिनाई उसे छू तक नहीं सकती थी। पिता का पूरा प्रयास रहता था कि दुख नाम की कोई अनुभूति उसे कभी हो ही नहीं। राहुल के दिन इस प्रकार सुख की छांव में ही कट रहे थे। पिता ने राहुल की युवावस्था में उसका विवाह कर दिया था, जिससे कि वो भोग विलास की सुहानी सुखद क्रीड़ाओं में मग्न रहे। पत्नी के अलावा कितनी ही अन्य रूपवती बालाएं थीं, जो उसकी हर तरह की सेवा के लिए सदा तैयार रहती थीं। पिता का उद्देश्य था कि उनका इकलौता पुत्र किसी तरह उबे नहीं, उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। व्यंग यही है कि मनुष्य के जीवन में जिस चीज की, जिस बात की अति हो जाती है, वह एक दिन उससे ऊब जाता है। यौवन का नया नया उत्साह जब तक रहा, नई नई उमंग और ऊर्जा जब तक रही, राहुल ने रूप रस का छक्कर पान किया। उसके दिन रात के अधिकांश पल उन युवा रूपसियों के पास ही में व्यतीत होते थे। वह उन्हीं के रूप पाश में सोता और उन्हीं के रूप पाश में जागता था। उसके लिए लगातार इस झुंड में परिवर्तन होता रहता, जिससे कि वह उब न जाए। एक युवक को इससे ज्यादा और किस वस्तु की कामना हो सकती है। खूबसूरत बालाओं के इस झुंड में संगीत और कला की साधिकाएं भी थीं। एक रात राहुल की नींद टूट गई। उसने अपने चारों ओर दृष्टि डाली। उसकी आंखों ने जो देखा उससे उसके मन में गहन घृणा उत्पन्न हुई। उसके आसपास उसकी वे सुंदर सेविकाएं बेहोश सी पड़ी थीं। उन्हें अपने अंग प्रत्यंग का कोई होश नहीं था। वस्त्र इधर उधर पड़े थे। वे उबाऊ दृश्य उत्पन्न कर रही थीं। क्या यही सौंदर्य है? यही यौवन है? यही जीवन है? जीवन का लक्ष्य यही है क्या? राहुल के मन में अनेक प्रश्न कांटे की भांति चुभने लगे। एकाएक वो दुखी हो गया। दुख की एक तीव्र अनुभूति ने उसके मन को मत कर रख दिया। उसे लगा कि वो मानसिक संतुलन खो देगा। वह उदास हो गया। राहुल को सब कुछ बेकार लगने लगा। क्या अर्थ है इस जीने का? क्या लाभ है इन सुखों का? क्या महत्व है इस भोग विलास का? उसका मन हुआ कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए, इस घृणित वातावरण से कहीं दूर, जहां उसे मानसिक शांति मिल सके। हाँ दुख, हाँ पीड़ा कहते हुए वो घर से निकल गया। वह इस दम घुटने वाले वातावरण से यथाशीघ्र दूर हो जाना चाहता था। यहाँ से यथाशीघ्र भाग जाना चाहता था वह। इस तरह हाँ दुख, हाँ पीड़ा कहता और श्वास भरते हुए राहुल घर से निकल गया तो वो वहां पहुंच गया जहां बुद्ध उन दिनों विहार कर रहे थे। बुद्ध ने राहुल को उस प्रथम उजाले में देखा और उसका दैनिक विलाप सुना तो उनकी दया जाग गई। यहाँ कोई दुख नहीं है, यहाँ कोई पीड़ा नहीं है। उन्होंने अनुकंपा में ओतप्रोत अपनी मधुर वाणी में राहुल को प्रबोधित किया। करुणामय बुद्ध के इन शब्दों ने राहुल के पीड़ित मन पर सांत्वना की शीतल फुहार छोड़ी। उसकी पीड़ा रुक गई। उसके दुखी मन को थोड़ी शांति मिली। तब बुद्ध ने राहुल को अच्छी तरह उपदेश दिया। उपदेश सुनकर राहुल का सारा कष्ट जाता रहा। उसका दुखी मन शांत हो गया। जब सुबह हुई और राहुल अपने बिस्तर पर नहीं मिला तो सेठ के महल में हाहाकार मच गया। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ गया राहुल? सेठ की गूंज सब तरफ फैल गई। परिवार चिंता में डूब गया।
यह सामान्य था, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। सभी दिशाओं में सेवक दौड़ गए। राहुल के पिता स्वयं उसकी खोज में निकल पड़े। राहुल को ढूंढते ढूंढते वो उसी दिशा में निकल आए जहां बुद्ध विराजमान थे। सेठ ने अपने पुत्र के विषय में बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने सेठ को आश्वासन दिया कि वो अपने पुत्र से जरूर मिलेगा। बुद्ध ने उचित मौका देखकर राहुल के पिता को भी अपनी धीर गंभीर वाणी में उचित उपदेश दिया। सेठ उस उपदेश को सुनकर प्रमुदित हो गया। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसे वह सब दिखाई देने लगा जो वो अपनी शारीरिक आंखों से अभी तक नहीं देख पाया था। वह तुरंत बुद्ध धम्म का उपासक बन गया। उधर राहुल पर इस उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली। वह बुद्ध ज्ञान के उच्च पद पर आसीन हो गया। तब बुद्ध ने राहुल को उसके पिता के सामने प्रकट किया। पितृप्रेम और आसक्ति पर नियंत्रण करते हुए सेठ ने बुद्ध के प्रति आभार व्यक्त किया। उसने बुद्ध और उनके नवनिर्मित संघ को भोज पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर सेठ को कृतार्थ किया। भोज के मौके पर राहुल की मां और पत्नी ने भी बुद्ध का उपदेश सुना। उन पर भी उचित प्रभाव हुआ। वे बुद्ध की शरणागत हुई और उनकी प्रथम उपासिकाएं बनने का गौरव प्राप्त किया। इस तरह राहुल का पूरा परिवार तथागत बुद्ध का अनुयायी बन गया। यही नहीं, यश के 3 घनिष्ठ मित्र भी उसका अनुसरण करते हुए बुद्ध की शरण में आ गए और विधिवत प्रव्रजित होकर पद पर आसीन हुए। इसके अलावा राहुल के 50 अन्य मित्र भी राहुल से प्रेरणा पाकर प्रव्रजित हो गए।